सुहावने ढोल। कमला देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा दीपक अच्छी नौकरी करता था। वह अपना परिवार लेकर मुंबई शहर में ही रहता था और छोटा बेटा अजय वह घर पर ही रह गया। उससे कोई नौकरी हो नहीं पाती थी, जिसके चलते वह घर पर ही खेतीबाड़ी का काम देखने लगा। कमला जी और उनके पति कैलाश जी छोटे बेटे के साथ ही गांव में रहते थे। कैलाश जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे, तो महीने की उन्हें भी अच्छी पेंशन आ जाती थी। और अजय खेती अच्छी खासी थी, जो खुद ही करता था, तो खेती के भरोसे ही दो पैसे वह अपने पास भी रखता और घर का खर्च भी चलाता था। कभी भी कैलाश जी से पैसे नहीं लेता था और वैसे भी कैलाश जी उसे पैसे देते भी नहीं थे। आए दिन कैलाश जी और कमला जी के खाने में नई नई फरमाइश जरूर होती रहती थी। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए था। ज़्यादातर वह लोग पूरी, परांठे, मसालेदार सब्जी ही पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू शालू बनाकर भी देती थी। अजय और शालू दोनों ही कैलाश जी और कमला देवी का अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी कमला जी कभी भी शालू के साथ कभी खुश नहीं रहती थी। वह आए दिन बस अपनी बड़ी बहू मालती के ही गुणगान गाती थी। कमला जी की जो बहू सेवा करती, कमला जी उस बहू की थोड़ी भी कदर नहीं करती। और जो बहू साल में एक महीने में आती, उसमें से 15 दिन मायके रहती, उस बहू के लिए कमला जी दिन रात चिंता करती रहती हैं। अगर कमला जी के कानों में कहीं से खबर पड़ गई कि मालती बीमार है, तो कमला जी लगता कि पूरा घर ही सर पर उठा लेंगी। वह बार बार कैलाश जी को कहती, जरा दीपक को फोन लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा काम घर का अकेली ही करती होगी। जरा पूछ लेना, कुछ पैसे की जरूरत है तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर अजय और शालू दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि कैसे माँ भैया भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वह लोग पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। और हम अगर कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए और कुछ पैसे मांग भी लें, तो माँ तो ऐसे चिल्लाती, ऐसे एहसान जताती, जैसे अजय से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और साथ ही शुरू हो गई थी मालती भाभी के आने की तैयारी। माँ जी मालती भाभी के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 10 दिन के बाद मालती भाभी भी आ गई। मालती सबके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आई थी। कमला जी के लिए साड़ी, शालू के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 नंदे थीं, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को भी फोन करके भेंट करने के लिए बुला लेती हैं। नंदे भी आ जाती हैं। अब शालू का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग जो इकट्ठा हो गए थे और करने वाली बस अकेली शालू ही थी, क्योंकि मालती तो ऐसे आती जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते ना कभी शालू उसे कोई काम करने देती, ना ही मालती कोई काम करना ही चाहती थी। मालती खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती, साथ साथ पीछे से 2 नंदों को भी बुला लेती थी। 2-2 नंदे, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा होती थी। बेचारी शालू का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से कमला जी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ चावल और दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं दाल चावल साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए और कुछ पैसे लेकर अच्छे से दाल चावल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें एक काम बोल दी तो तुम्हें अब नौकर चाहिए, और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता। इतनी कौन सी भीड़ हो गई है। एक बड़ी बहू आई है, 2 मेरी बेटी, 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में ही लगा देती हो। वाह भाई, हमारे जमाने में तो 25-25 लोगों का खाना बनता था, दोनों दोनों टाइम। फिर भी मजाल है सास ननद कुछ कह दे और ना करें। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बना के नहीं खिलाओगी।
खाना बनाने के बाद वैसे भी कौन सा काम होता है। पूरी दोपहरी तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कमला जी तेज से चिल्लाने लगी कि पूरा घर ही इकट्ठा हो गया था। फिलहाल शालू सास के मुंह लगने से अच्छा उनसे काम करवाना ही समझा उसने काम करवाना ही समझा और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही थी। ऊपर से भरी दोपहरी उसने चावल दाल साफ कर बोरी बांध कर रख दी। शाम हो गई थी। सबको चाय की तलब भी चढ़ गई थी। लेकिन चाय बनाने के लिए जब शालू खाली हो तब तो चाय बनाए। सांस की आवाज सुन जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में भागी। पूरे दोपहर चावल साफ करने में पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बना कर दी। फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी ही सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते शालू को 11 बज गए। थकान से शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब शालू की नींद खुली तो कमला जी की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके हैं, अभी तक घर में कोई उठा ही नहीं था। कमला जी को चाय की लत लगी थी। 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो शालू उठी नहीं, इसीलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वह बाहर से ही शालू को चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन शालू नहीं आई। तो मालती चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मालती को किचन में जाता देख कमला जी तुरंत शालू के कमरे में घुस जाती हैं। शालू को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती हैं, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है? कुछ ज्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद नहीं पूरी हुई। समय का ख्याल है? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है। शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है, बुखार है। तो सोने से ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है घर में इस समय लोग आए हुए हैं। इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई तो टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची तो हो नहीं कि दवाई हाथ में रखी जाएगी तो दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख ली तो अब बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए। नौकर नहीं लगा, बीमार हो गई। बताओ, इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए, बीमार हो गई। समझती हूँ तुम्हारा नाटक। जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा, तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। काम चोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज आई। कमला जी ने पीछे मुड़ के देखा। उनका बेटा अजय खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक बार भी शालू को छू के देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़प रही है। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हैं। माँ कितना बर्दाश्त करवाओगी? अब नॉर्मली बोलती हो तो चलता भी है, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफ में भी तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो। तुम्हारा भी बड़ी जबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दी? यही कह रही न 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ था तो दवाई खाली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती ना। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। माँ, तुम सौतेला व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बिस्तर पर पड़ जाती है तब तो तुम कितना परेशान हो जाती हो, और जब शालू बीमार पड़ गई तो तुम्हें वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रहा है। अब समझी मैं सारी बात। यह खुलकर बोलो ना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। मालती खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू,
तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। एक वह दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा ले। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी ही बना कर रखनी है। तंग आ गई हूं मैं रोज की किचकिच से। मालती ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह कमला जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कमला जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से 2 ही टिकट हुआ, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर भी कमला जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी मालती क्या बोले। कमला जी मालती के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती हैं। मालती की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि कमला जी उनके साथ जाए। जैसे तैसे वह दोनों मुंबई पहुंचे। काम के चलते रात को लेट सोते तो सुबह भी लेट ही उठते थे। 7 बजे के आसपास कमला जी को चाय की लत लग जाती है, और वैसे भी कहते हैं कि नई जगह तो नींद वैसे ही खुल जाए। कमला जी 5 बजे ही उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। कहीं जाए तो कहाँ जाए। 2 कमरों का घर था। एक कमरे में बेटे बहू सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ कमला जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे 7 बजे अब उनकी लत बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अंत में कमला जी मालती को जगाने जाती है और कहती है, बहू 7 बज गए हैं, उठ जाओ, एक कप चाय बनाकर दे दो। वह भी कहती है, क्या माँ जी, क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का। सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय की लत लग गई है तो आप चाय तो बनाकर पी ही सकती हैं ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट सोते हैं। यह गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक सुनकर कमला जी एकदम से हैरान थी। वह मालती को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्कुल भी उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे, और उसी पल उसके आगे शालू का चेहरा भी नाचने लगा। शालू की कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वह बुरी तरह से मुझे जवाब दे। कितना कुछ उसे सुनाती थी। 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी, फिर भी 1000 बात जरूर सुनाती थी। अपनी आदत के चलते कमला जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का भी मूड नहीं था। पहले ही दिन उनका मन उठचक गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले दिन में ही घर की याद आने लगी थी। मालती करीब 7:30 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। दीपक भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। मालती सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी, और बेचारी कमला जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखते रही। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी कमला जी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और दीपक नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली मालती और कमला जी रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर पर शालू कमला जी को नाश्ता भी करा चुकी होती थी, लेकिन यहाँ पर आज कमला जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हैं, और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटे चले गए। मालती अपने घर की सफाई, किचन की सफाई, अपने कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वह नहा धोकर फ्री हुई तो उसने कमला जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रख दी। खुद भी खाने के लिए बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते कमला जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब मालती का कुछ और काम निपटा कर बोली, माँ जी मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं, तुम आराम कर लो। मालती फिर से अपने कमरे में चली जाती है और एक बार फिर से अकेली रह जाती है कमला जी। पूरी तरह से सन्नाटा था।
जैसे पूरी रात गुजारी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा है। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। यह शांति कमला जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा था, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक कर मीठी मीठी बातें करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने ही काम में इतना बिजी रहती कि उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। कुछ पूछने पर बस जवाब देकर रह जाती। तो जिसके पास कमला जी से बात करने का टाइम नहीं है, वह कमला जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बना कर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से ही दूर थी। मालती के साथ कमला जी ये सोच कर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक के बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कि वह अपनी सास से बातें ही कर ले। और ना ही उसका यह रूप देखकर कमला जी की हिम्मत होती कि उससे कुछ कह भी दे। कहते हैं ना, जब सामने वाला कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है तो उसे उसके मुताबिक चीज़ नहीं मिलती हैं तो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी कमला जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। शाम को जब शालू का फ़ोन आता है तो कमला जी जैसे ही फ़ोन उठाती है, शालू कहती है, माँ जी आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज़ हैं कि हमसे बात भी नहीं करेगी? पूरे दिन हो गए आपके गए हुए, मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुन कमला जी की आंखों में आंसू आ गए थे, तड़प उठी थी। धीरे से बोली, नहीं बहू ऐसी बात नहीं है, याद तो मुझे भी आ रही है। एक काम कर, अजय को बोल दे मेरा टिकट निकलवाने के लिए, मुझे भी वैसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कहते हुए कमला जी ने फ़ोन काट दिया। बड़ी मुश्किल से एक हफ्ता रुकी और फिर चल दी अपने गांव, अपने घर जहाँ पर उनका राज चलता था। जैसे ही वह घर आए, शालू को देखते ही उनकी आंखें झलक आई। उन्होंने कहा, सच में बहू, दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। यह कहावत तो मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। शालू सब समझ गई थी, लेकिन फिर भी वह पूछकर माँ जी को दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसे तो बस खुशी सी बात की थी कि चाहे जैसे भी हो, कम से कम माँ जी ने उसकी कदर तो जानी। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें किसी के प्यार की, किसी के अपनेपन की ज़रूरत होती है, जो कमला जी को अपनी छोटी बहू शालू से मिला। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।